दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन और राजनीतिक का अंतर और फर्क क्या होता है। राजनीतिक संविधान के आदेशों का पालन होता है और प्रशासनिक तंत्र उसका पालन करवाता है। और जब राजनीतिक तंत्र प्रशासन तंत्र पर दबाव और धमकी मिलकर आए तो हालत नेपाल की होना। हम ऐसा यूं कह रहे हैं, बहुत सारी बात करेंगे, पर एक बात पर पहली बात करेंगे। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को जो उत्खनन रोकने गया उसको धमकी दी। बिल्कुल निहायत गलत काम है और ऐसे नेताओं के साथ तो निश्चित तौर पर नेपाल वाली स्थिति पैदा करते हैं और यही लोग पैदा करते हैं और इनका खामियाजा बड़े लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सतना में ऐसे माहौल बनने लगे हैं। सतना में शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री आए हुए हैं। कांग्रेस के लोगों ने, विधायक ने उनको रोक लिया। उनके स्पष्ट चेहरे से स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था। हालांकि नेपाल आंदोलन के बाद नेताओं में भय दिखता है, उनकी वाणी में, उनके संवादों में। हम वो वीडियोज भी दिखाएंगे। जब लोग मीडिया वाले ने कहा कि आप किसानों के खाद के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। अरे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं आप, काहे को नौटंकी बोल रहे हैं? क्या पूरी जिंदगी नचनिया गवनिया जैसा ही करेंगे? मंच से बड़े हल हल के भाषण देंगे और किसानों के असली मुद्दे की बात आएगी तो आप कहेंगे कि कैमरा बंद करो। इससे साफ साबित होता है ये नौटंकीबाज है। ये पर्दा लगा के कई तरह के रोल अदा करते हैं। ये मंचन में जाके जोकर का भी रोल अदा करते हैं, नचनिया का भी रोल अदा करते हैं और अपराधियों का भी रोल जिस तरह मंचन में किया जाता है ये करते हैं। किसानों की बात पर इन्हें खुल के बोलना चाहिए और ये सरकार में है, केंद्रीय सत्ता भी इनकी है और मध्य प्रदेश में इतने दिनों तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब कांग्रेस विधायक ने कहा कि आप आदेश कर सकते हैं, इन्होंने कहा मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। ये वही शिवराज सिंह है जो शिवराज सिंह कहा करते थे कि मैं किसानों के खेत की माटी खरीद लूंगा। अरे क्या पूरे तंत्र में केवल झूठे, कपोल कल्पित और आडंबरी लोग ही अब भाजपा में रह गए? वर्तमान सरकार को अब अन्य आंदोलनों से ये सीख लेना चाहिए और अगर सीख नहीं लेती तो फिर आम जनता का दोष नहीं देना चाहिए। वहीं जिस कार्यक्रम में आए थे उसमें मंच में फिर भाषण लहरिया लहरिया के दे रहे थे, पर उस भाषण में मुद्रा और भाषा शैली को जरूर देखिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, अंदर गड़बड़ाहट है। हम इस बात को कहते हैं, राज्य सुख भोगिए पर इतना मत भोगिए कि लोगों की आंखों के पानी और खून के आंसू रोए। और आप राज सत्ता के सुख को पाने के लिए किसानों को, युवाओं को, सैनिकों को दमन चक्र चलाएं। वीर जवानों को आपने अग्निवीर कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया। एसएससी आंदोलन पे डंडा बरसाते हैं आप। व्यापम घोटाले में कितना बड़े घोटाले पर घोटाले करते जाते हैं आप और मंच से आपको शर्मिंदगी नहीं आती। ये बड़ा दुखद है। ये हमारी सरकारों को समझना होगा कि जिस किसान के दम पर भारत किसान कृषि प्रधान देश है और किसान एक बोरी एक लठ के साथ पा रहा है, दूसरी पार्टियां मांग कर रही हैं और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे किसानों का आने वाले समय में रुख बदल सकता है। इसलिए अब सरकारों को समझना पड़ेगा और मंचों से भाषण देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि झूठ और कपोल कल्पित भाषणों से दूर रहें, क्योंकि आखिर कब तक सहेगी जनता और कब तक नदियां सहेंगी पानी? जब बरसात घनघोर होगी तो निश्चित ही उफान आना सुनिश्चित है। कब तक संवेदना और स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर है, आखिर कब तक सहेंगे? लोग कहते हैं कि तार उतनी देर तक खींचिए जब तक टूटे नहीं। अगर वो टूटने वाली है तो खींचना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।